हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हम करेंटली चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को गो थ्रू करें। उसमें मैंने बेसिक्स बताया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, किस तरीके से कोफिशिएंट्स होते हैं और जिस टाइप का क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 4.1 में है, जो कि आज हम करने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मैंने एक पिछले वीडियो में कराया है, ताकि आपका कोरिलेशन बन जाए चैप्टर के साथ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार पुराना वीडियो देख लीजिए। और हम चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि एक्सरसाइज 4.1 का है। तो आपने देखा कि यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है हमारी ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म। अब इसी फॉर्म में हम सारे की सारी इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे और वन बाय वन सबके आंसर्स लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला है हमारा 2x प्लस 3y, अच्छा, इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार। अब क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ आप देख रहे हैं कि 0 है, तो इक्वल टू के उस तरफ होना चाहिए 0। इस वैल्यू को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3y, इसको आपने यहां शिफ्ट किया, माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू 0। एक बार आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसको कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन के साथ। 2x इक्वल टू ax, तो ax इज इक्वल टू 2x, by इज इक्वल टू 3y, by इज इक्वल टू 3y और c इज इक्वल टू माइनस 9.35, c इज इक्वल टू 9.35 का बार। अब आपको क्या करना है, आप जो चीजें कैंसिल हो रही हैं आप कर दीजिए, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई इसमें 2, b की वैल्यू आ गई इसमें 3 और c की वैल्यू आ गई माइनस 9.35। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये हमने कर दिया बिल्कुल, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। a मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा 2, ठीक है। b क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि क्या होता है 3, और c क्या है मेरा कांस्टेंट, यानी माइनस 9.35। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके लिए आप पुराने वीडियोस देखिए, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि ये होते क्या है। नेक्स्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट है हमारा, यही पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इसको इससे कंपेयर कीजिए और a b c की वैल्यूज लिखिए। आप बोलेंगे कि सर ax की वैल्यू इज इक्वल टू x है, by की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन 5y, और c की वैल्यू क्या है, माइनस 10। यहां से जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं हम कर देंगे, यानी x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। a की वैल्यू मेरे पास कितनी रह गई, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, वेयरएज b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस 1 अपॉन 5, और c की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है माइनस 10। तो a b और c यानी कोफिशिएंट ऑफ x मेरा कितना आया 1, कोफिशिएंट ऑफ y कितना आया माइनस 1 अपॉन 5, और कांस्टेंट कितना है माइनस 10। थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस केस में भी मैं क्या करूंगा, इसको इधर कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपसे। तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 6। ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं पहले जनरल फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप उसको एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, इसीलिए हम कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है x इक्वल टू 3y,
तो अगर x इक्वल टू 3y लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले 3y को इधर भेज दूंगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ठीक है x है y है, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप इसको उस फॉर्म में लिख लीजिए, ये बन जाएगा x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने इसको अब जनरल फॉर्म से कंपेयर किया इस वाली फॉर्म से, तो आपका a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई आपकी -3 और c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ये मेरी वैल्यूज आ गई a, b और c की। अब इसी तरीके से अगर मैं देखूं, फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y। तो आप बोलेंगे कि सर 2x इक्वल टू -5y, इसको भी मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बनेगा 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन जो कि हम बहुत बार लिख चुके हैं, एक बार और लिख देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका बार बार रिवाइज हो जाए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आपकी यहां से कितनी आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई, और c की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 0। यानी कोफिशिएंट ऑफ x आया मेरा 2, कोफिशिएंट ऑफ y आया 5 सॉरी, और कांस्टेंट आया मेरा 0। अच्छा, अब वैसे ही मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों के तीनों आपके रहेंगे होमवर्क। ओके, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम प्लॉटिंग करें और उसके लाइंस के और ग्राफ के हेल्प से हम एरिया कैलकुलेशन करेंगे, ट्राइंगल्स का करेंगे, स्क्वायर्स का करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स का, इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्या बोलते हैं एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप स्टडिंग। और मैं चाहता हूं कि आप डेली प्रैक्टिस करिए सो दैट आपकी मैथ्स डे बाय डे बेटर हो जाए। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।